हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सत्र से राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 को छोड़कर शेष कक्षाओं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू कर दिया है और नए पाठ्यक्रम में हिंदी में 2 पाठ्यपुस्तकों को शामिल किया गया है, जिसमें एक का नाम है क्षितिज और दूसरी है कृतिका। क्षितिज के हमारे 2 भाग हैं, एक गद्य भाग और दूसरा पद्य भाग है, जिसमें गद्य में कई प्रकार की कहानियाँ, निबंध, यात्रा वृत्तांत, एकांकी, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाएं शामिल की गई हैं। वहीं पद्य भाग में विभिन्न कवियों की कविताओं का संकलन है। तो हम अपनी वीडियोज़ में पहले पद्य भाग से शुरुआत करेंगे और पद्य भाग में हमारा पहला पाठ है भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित। तो चलिए हम पद्य भाग से शुरुआत करते हुए पहला पाठ साख्या और शब्द शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम कबीर जी का परिचय पढ़ेंगे कि वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्या उनकी शिक्षा दीक्षा थी, कौन से ग्रंथ थे। इस प्रकार से पूरी जानकारी उनके परिचय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी, जो कि वर्तमान का बनारस है उत्तर प्रदेश में, वहाँ उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर जो थे, उनके बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास करने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। कहने का भाव यह है कि वो ये मानते थे कि ईश्वर एक है, एक ईश्वरवादी स्वरूप को मानते थे और किसी भी प्रकार के भेदभाव, सांप्रदायिक धार्मिक भेदभाव के खिलाफ थे और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो कर्म कांड, ढोंग, पाखंड, आडंबर आदि किए जाते हैं, उनका भी वो घोर विरोध करते थे। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ ही आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। आत्मबोध यानी खुद को जानना और जगत बोध यानी इस संसार को जानना। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। इन कबीर की भाषा के लिए कहा जाता है, एक शब्द इस प्रयोग में लाया जाता है, सद्धुकड़ी भाषा। वो क्यों कहा जाता है कि उनकी भाषा में अनेक प्रकार की भाषाओं, बोलियों के शब्दों को शामिल किया जाता था, क्योंकि ये जगह जगह घूमते फिरते रहते थे और जगह जगह घूमते फिरते रहने के कारण जहाँ भी जाते वहाँ की भाषा और बोली के शब्दों को आत्मसात कर लेते और वो फिर इसका प्रभाव उनके काव्य में भी देखने को मिलता है। अब हम शुरू करते हैं इनकी साखियों से। यहाँ उनकी 7 साखियाँ दी गई हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि साखियाँ आखिर हैं क्या। तो देखिए बच्चों, साखियाँ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साक्ष्य ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान, या फिर हम कह सकते हैं कि आँखों देखा। यानी कबीर ने जो अपनी आँखों से देखा, समाज में जो प्रत्यक्ष देखा, अनुभव किया, वैसा ही उनके काव्य में यहाँ देखने को मिलेगा। तो साखी यानी साक्ष्य ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान या आँखों देखा हुआ। तो साखियों में पहली साखी है, ये दोहों के रूप में है सभी। ये दोहे हैं कबीर जी के जो गाए जाते हैं भजनों के रूप में। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। यहाँ कबीर जी हैं वो मानसरोवर झील की तुलना व्यक्ति के अंतर्मन से करते हैं। तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि मानसरोवर हिंदुओं का एक धार्मिक तीर्थ स्थान कैलाश है। वहाँ पर स्थित एक बहुत ही सुंदर साफ स्वच्छ पानी की एक झील है और वहाँ हंस रहते हैं, ये बताया गया है। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख भी मिलता है।
तो सुभर का अर्थ है पूरी तरह से भरा हुआ और मुक्ता फल का अर्थ है मोती। अब देखिए इसका अर्थ कि कबीर कहते हैं कि मानसरोवर नामक सुंदर जल से भरी हुई झील में हंस क्रीड़ा करते हैं। केली का अर्थ है क्रीड़ा करना, खेलना। हंस हैं वो मानसरोवर नामक सुंदर स्वच्छ पानी की झील में क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा करते हुए वो आनंदित होकर मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वो मुक्त भाव से मुक्ता फल यानी मोती चुगते हैं, वहाँ आनंदित होकर मोती चुग रहे हैं। और अब उड़ी अनत न जाई, और अब इस झील से उड़कर वो अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि वो उसे छोड़ के कहीं और जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अब इसका भावार्थ देखिए कि ठीक उसी प्रकार से जैसे कि वो हंस हैं वहाँ झील में मोती चुग रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी प्रकार से मन रूपी सरोवर में जीवात्मा है, हमारी मनुष्य की जो आत्मा है, भक्त की जो आत्मा है, वो उसके मन रूपी सरोवर में प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार कर रही है। यानी जीवात्मा को आनंद कहाँ मिलता है? प्रभु भक्ति में। तो वो प्रभु भक्ति में उसकी आत्मा रम गई है और प्रभु भक्ति रूपी जल में वो विहार कर रही है, वह और कहीं नहीं जाना चाहती है। इसका भाव ये है कि अगर मनुष्य खुद को ईश्वर भक्ति में लीन कर दे तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होगी और फिर उसका मन अन्य कहीं नहीं भटकेगा, इधर उधर कहीं नहीं भटकेगा, वो उसी भक्ति में लगा रहेगा। जिस प्रकार के जो वो हंस है वो मानसरोवर झील को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता, उसी तरह से प्रभु भक्ति में रमे हुए भक्त का मन है वो भी और कहीं नहीं भटकता है, वो एकाग्रचित होकर ईश्वर की भक्ति करता है। अब दूसरी साखी है या दूसरा दोहा हम इनसे कह सकते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब यहाँ प्रेमी है ईश्वर भक्त, एक सच्चा ईश्वर भक्त है, उसे प्रेमी बताया है कि कवि सच्चे ईश्वर प्रेमी की तलाश कर रहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कि मैं एक सच्चे ईश्वर भक्त को तलाश करता हुआ फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, मुझे कोई सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले कि जब ये प्रेमी को तब तक वो प्रेमी नहीं मिलता है जबकि तलाश करने वाला स्वयं सच्चा प्रेमी नहीं हो, यानी सच्चा ईश्वर भक्त नहीं हो, तब तक उसको दूसरा कोई सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिल सकता। और जब दो सच्चे ईश्वर भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच के सारे मतभेद, बुराइयां, सारे विकार दूर हो जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के आनंद के बारे में ही चर्चा करते हैं। फिर तीसरा देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। हस्ती होता है हाथी और दुलीचा होता है आसन और स्वान होता है कुत्ता। तो यहाँ कबीर ने ये बताया है कि जैसे हाथी जैसा विशालकाय जीव होता है, कुत्ता बहुत ही आकार में उससे बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो हाथी को देख के भौंकता है क्योंकि उसको वो विचित्र नज़र आता है। लेकिन हाथी पे उन कुत्तों के भौंकने का कोई असर नहीं होता, वो सहज भाव से अपनी गति को आगे बढ़ाता रहता है। तो उसका उदाहरण दे के यहाँ कवि ने बताया है कि भक्त को ज्ञान रूपी हाथी पे, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, कि ज्ञान रूपी हाथी पे और सहज दुलीचा डारी, सहज भक्ति का जो आसन है, सहज भक्ति रूपी आसन डालकर सवारी करनी चाहिए। एक भक्त को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज भक्ति रूपी आसन लगाकर सवारी करनी चाहिए। और भौंकने वाले कुत्तों, ये संसार किसके समान है? संसार को किसके समान बताया? कुत्तों के समान, जो कि अनावश्यक रूप से भौंकेगा। तो जो अनावश्यक रूप से भौंकने वाले कुत्ते हैं, अर्थात जो व्यंग्य करने वाले लोग हैं, कटाक्ष करने वाले लोग हैं या आप पे छीटाकसी करने वाले लोग हैं, उन पे ध्यान मत दो, वो अपने आप ही थक हार कर रह जाएंगे। आशय यह है कि ज्ञानी लोगों को किसी के कुछ कहने या आलोचना आदि बातों पर ध्यान न देकर एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। फिर चाहे भौंकने वाले कुत्ते कितना भी भौंके, उनके ऊपर असर नहीं होता है। फिर अगला देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ यहाँ है पक्ष और विपक्ष। निरपख यानी निष्पक्ष।
तो व्यक्ति जो आज आज के समाज के बारे में बताया है कि कैसा हो रहा है, पक्ष और विपक्ष में पढ़कर लोगों ने स्वयं को जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव में बांट लिया है और सांसारिकता में पढ़कर जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उससे भटक गए हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करना, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना, नेक कार्य करना, अच्छे कार्य करना और एक अच्छे समाज की स्थापना करना। ये जो उसके जीवन के मुख्य उद्देश्य हैं, इनसे वो भटक गया है। कबीर कह रहे हैं कि वास्तव में सच्चा संत वही है, सोई संत सुजाने। सच्चा संत सज्जन व्यक्ति वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का स्मरण करता है, यानी जो बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर तटस्थ रहकर ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, उसी का जीवन सार्थक है। फिर हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। अब यहाँ फिर वो जाति धर्म के भेदभाव की बात कर रहे हैं कबीर। उस समय ये ज़्यादा चरम सीमा पे ही था, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि हिंदू हैं, वो मुआ का अर्थ होता है मर गए। हिंदू राम राम कहते हुए मर गए, अर्थात पूरा जीवन उन्होंने राम राम करते हुए बिता दिया। वैसे ही मुसलमान हैं, वो खुदा खुदा करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट नहीं जाए। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति सच में उसका जीवन ही सार्थक है जो इन दोनों के पास नहीं जा रहा है, जो ना राम के चक्कर में पड़ रहा है, ना ही खुदा के चक्कर में पड़ रहा है। अर्थात जो व्यक्ति जाति, धर्म या संप्रदाय के भेदभाव से परे है, अर्थात इन भेदभावों को मानता नहीं है और सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करता है, उसी का जीवन सार्थक है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। फिर काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। इसमें मतलब एकाकार होने का, ईश्वर के साथ एकाकार होने का भाव है कि जब साधक बिना धार्मिक या सांप्रदायिक भेदभाव के ईश्वर की उपासना करता है तो काबा है मुसलमानों का तीर्थ स्थान, मक्का मदीना जिसे कहते हैं, और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान जो वर्तमान में बनारस शहर है। तो कहा कि मतलब जब ईश्वर की उपासना वो बिना किसी भेदभाव के करता है तो काबा ही उसे काशी नज़र आता है और राम ही उसे रहीम नज़र आता है। अर्थात ईश्वर का एकेश्वरवादी स्वरूप उसके समझ में आ जाता है। कैसे? उसे पता चल जाता है कि ईश्वर तो एक ही है, उसके नाम या फिर उसकी उपासना के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर एक ही है, वही राम है, वही रहीम है और वही महत्व काबा का है और वही महत्व काशी का है। और जैसे ही उसके ये सारी बातें समझ में आती हैं, फिर सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं, एकता और समानता की स्थापना हो जाती है और गेहूँ मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम, कि फिर मोटा जो गेहूं का मोटा आटा है बारीक मैदा में बदल जाता है, यानी अज्ञानतावश जो बातें समझ नहीं आ रही थी उनका मतलब अब समझ में आ जाता है और फिर सचमुच एक स्वादिष्ट भोजन तैयार होता है जिसे साधक बैठकर आराम से ग्रहण कर सकता है, यानी ईश्वर भक्ति का जो श्रेष्ठ फल है वो प्राप्त कर सकता है। फिर अंतिम जो साखी है वो है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ये एक नीतिगत साखी है जिसमें कर्म के महत्व को बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति के ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति का कर्म प्रधान होता है। अगर उसका कर्म अच्छा नहीं है तो उसने चाहे कितने ही बड़े कुल में जन्म लिया हो, वो निंदा का पात्र ही होगा। तो ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची ना हो। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या हो गया, अगर करनी यानी आपके द्वारा किए गए कार्य ऊंचे यानी अच्छे श्रेष्ठ ना हो। सुबरन कलश सूरा भरा, इसका उदाहरण दिया उन्होंने सोने के कलश से कि सुबरन यानी सोने का कलश, सोने के कलश में यदि सुरा यानी शराब भर दी जाए तो भी साधु निंदा सोए, सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे, अर्थात वह साधुओं के ग्रहण करने लायक पेय पदार्थ नहीं हो जाएगा। शराब है तो शराब ही रहेगी, चाहे उसे आप सोने जैसे कीमती धातु से बने हुए कलश में ही क्यों ना डाल दें। तो कहने का ये अर्थ है, यहाँ भाव ये है कि कर्म प्रधान होना चाहिए, जन्म प्रधान नहीं। अगर कोई
ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अगर अच्छे कार्य नहीं करेगा, बुरे कार्य करेगा, बुरे कार्यों में लिप्त होगा तो समाज में निंदा का ही पात्र होगा। और कोई व्यक्ति जो कि समाज में अच्छे कार्य करता है, उसके कर्म अच्छे होते हैं, तो वो समाज में सम्मान का पात्र होगा, भले ही उसने चाहे कितने ही कैसे ही कुल में जन्म लिया हो। इसलिए कर्म श्रेष्ठ होता है, ना कि कुल। तो बच्चों, इस प्रकार से ये साखियाँ हमने पढ़ी। आप एक बार इनको पुनः देखेंगे और अगले वीडियो के भाग में हम इसके जो पद हैं वो देखेंगे। 2 पद भी यहाँ शामिल किए गए हैं। तब तक के लिए बाय बाय।